जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवं गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी ग्रामजन निस्तार। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। नमः पंकजनाभाय
नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदिच्छनं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः भूतैर्महद्भिर्ययि महापुरो विभुः निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणांसो दशसात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिवां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवेभ्यो नमः आवतुभ्यो हे ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाः चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतौ पंगुर मम मंदमतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद प्रथम अध्याय 18 श्लोक संख्या 15 फर्स्ट कैंटो चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 15 तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोति विद्वन् तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोति विद्वन् तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमेकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोति विद्वन्। अन्वय श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तत् अतएव नह हम सबका भवान आप वही निश्चय ही भगवान से संबंधित प्रधानः मुख्यतः महत्तम सबसे बड़े एकांत एकमात्र परायणस्य आश्रय लिए हुए हरे हे भगवान का उदारम निष्पक्ष चरितम कार्यकलाप लीला को विशुद्धम दिव्यम
दिव्य शुश्रूषताम सुनने के इच्छुक हैं। नहा हम सभी वितनोतु कृपा करके वर्णन करे। विद्वान हे विद्वान। अनुवाद शील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे सुत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाइए, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसे संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा तथा सेवा। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग वक्ता योग श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यवसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यवसायिक वक्ता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं, और भौतिकाग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती हैं, लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्रील सुत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थी। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है, और खेल खत्म होने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधान नहीं है और श्रोता भी श्रुतताम नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। शील प्रभुपाद की जय। तन्नो भगवान वै भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणस्य हरेरुदारम चरितम विशुद्धम श्रुतताम नो वितनोति विद्वान्। तो सनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी से कह रहे हैं कि भगवान आप भागवत प्रधान, आप भक्तों में प्रधान हैं, और साथ ही साथ आप विद्वान हैं। तो भगवान भगवत प्रधानो तथा विद्वान। हे विद्वान, आप भागवत में प्रधान हैं। श्री सुत गोस्वामी सभी शास्त्रों में निष्णात थे और सभी शास्त्रों के सार को वो जानते थे और बहुत ही योग पात्र थे। इसीलिए सुखदेव भगवान जब महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो सुत गोस्वामी को अतिशय निकट बैठाए थे कृपा पूर्वक। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी परमहंस से बड़ी कृपा पूर्वक कथा को सुना और वे भागवत के सार को जानते हैं, सारे शास्त्रों की सार को वो जानते हैं और उनका जो ज्ञान तो बढ़ा हुआ है और भक्ति भी और अनुरक्ति भी भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा है और दीनता, क्योंकि आगे के श्लोक में आएगा अपने जन्म को लेकर के अपने हे दृष्टि कर रहे हैं कि मेरा निम्न कुल में जन्म हुआ है, अपनी दीनता को व्यक्त करेंगे।
तो ऐसे भागवत प्रधान और विद्वान सूत गोस्वामी से सनकादिक ऋषि भगवान की लीला कथा जो अभी चल रही है उसको और सुनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महत्तमेकांत पारायणस्य हरि भगवान हरि के एकमात्र चरण का आश्रय लिए रहते हैं। कौन? महत्तम। इस संसार के जितने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका एकमात्र आश्रय भगवान के चरण कमल है। तो ऐसे भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्र को वितनोति, आप कहिए। तो भाई क्यों कहना अब हम सुनना चाहते हैं, तो हम अपने बारे में कह रहे हैं शुश्रूषता, हम सुनने की लालसा रखते हैं और कह रहे हैं कि देखिए महाराज, हम लोगों ने 1000 यज्ञ का अनुष्ठान का नियम लिया था, 1000 वर्ष तक हमने उस यज्ञ को बंद कर दिया और कहे हैं कि उस यज्ञ में तो केवल धुआं जल रहा है और हमें कोई तृप्ति या आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। लेकिन आपके मुख से च्युतम हरि कथा, भगवान हरि की कथा जो निकल रही है, तो इससे हम सबको तृप्ति और आनंद की अनुभूति अभी से हो रही है। इसलिए हे सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों और लंबे समय तक आप कथा कहते रहिए। श्रील प्रभुपाद जी इस पर कहे हैं कि वक्ता भी और श्रोता दोनों एक स्तर के होने चाहिए। और इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वक्ता कैसा है? भागवत प्रधान है, भागवतों में प्रधान है। और जो महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाई जा रही थे तो वे सुखदेव भगवान से स्वयं कथा सुने हैं। यद्यपि कुछ दूर बैठे थे लेकिन सुखदेव भगवान ने उन्हें, सुखदेव गोस्वामी ने निकट बुला लिया कृपा करने के लिए, क्योंकि जानते थे कि ये योग पात्र हैं सूत गोस्वामी। यद्यपि इनका जन्म नीच कुल में हुआ है, विलोम जाति के थे, लेकिन फिर भी कृपा करने में, भक्ति करने में कोई जाति, कोई बंधन का हेतु नहीं है। अगर हम में पात्रता रहती है, भगवान की भक्ति के प्रति अगर लालसा है, लोलुपता है, भगवान की कथा सुनने में अनुराग है, सुनने की प्रबल इच्छा है, तो संत कृपा करते ही हैं। हमें केवल लौल्य रहना चाहिए। तो इन सब गुणों से युक्त हैं सूत गोस्वामी। इसीलिए सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि आप भागवत प्रधान हैं। और जो श्रोता हैं वो कैसे हैं? सनकादिक जो 88,000 ऋषि हैं जिनमें सौनक जी प्रधान हैं, तो वो लोग कह रहे हैं अपनी विशेषता शुश्रूषता। महाराज परीक्षित के कुछ चरित्र को उन्होंने कह करके सूत गोस्वामी ने कह दिया कि भगवान, हे मुनियों, आपने जो चरित्र पूछा था वो मैंने विस्तार से कह दिया। तो इन लोगों ने तुरंत प्रश्न उठाया कि नहीं नहीं, अब कथा कहते ही रहिए, हम सुनने के लिए लालायित हैं। और दोनों वक्ता श्रोता में कोई ऐसी भौतिक इच्छा नहीं है, न भौतिक कामना है, विशुद्ध है। उनकी आध्यात्मिक कामना भी कुछ नहीं है कि हमको उच्च पद मिल जाए, वैकुंठ चले जाएं, रोगों से छूट जाए, ऐसी नहीं। वे कथा सुनने में अनुरक्त हैं, उनको तृप्ति मिल रही है भगवान की कथा। तो ये है पात्रता श्रोता की, शुश्रूषता, ये है पात्रता। तो श्रोता वक्ता जब एक कैटेगरी के होते हैं तो भगवान की दिव्य कथा जो होती है वो कल्मश से रहित होकर के विशुद्ध जो कथा है, विशुद्ध वो कथा हमारे चित्त में प्रवेश करती है कान के द्वारा। अब प्रवेश करती है तो हमारे हृदय के कल्मश को दूर करके हमें परमानंद में निमग्न कर देती है। जीव आनंद में मग्न हो जाता है। तो इस श्लोक में
सूत गोस्वामी आदि ऋषिगण नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से कथा की लालसा व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान, आप भागवतों में प्रधान हैं और आप विद्वान हैं, तो हम सब इच्छुक हैं, आप भगवान की कथा को कहिए। और पूर्व के श्लोक में कह रहे थे कि को नाम तृप्येद रसवित कथायम, भगवान की कथा से कौन तृप्त हो सकता है, कोई नहीं तृप्त हो सकता है, हम अतृप्त हैं, इसको पिलाइए, भगवान की कथा रूपी मदिरा को पिलाइए, हम पी के मतवाला होना चाहते हैं प्रेमानंद में। तो इस प्रस्तुत श्लोक में, श्लोक संख्या 15 में सनकादिक ऋषियों की द्वारा उत्कट लालसा व्यक्त की जा रही है और भगवान के हरि के चरित्र को सुनने की। तो ऐसे हरे उदार चरितम विशुद्धम वितनोति, आप सुनाइए, किसको? न हम सबको, हम सब पिपासु हैं। और अगले श्लोक में कह रहे हैं कि स वै महाभागवतः परीक्षित एनापवर्गाख्य मदभ्र बुद्धि ज्ञानेन वैयासिक शब्दितेन भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। और महाराज परीक्षित तो महाभागवत है, कह रहे हैं सनकादिक ऋषि लोग, सौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, परीक्षित महाराज तो महाभागवत है। सवई तो उसी कथा को जिसको महाभागवत परीक्षित महाराज वैयासिकी शब्दीने ना व्यास नंदन सुखदेव भगवान से सुने थे, उन्हीं कथा को कहिए। क्योंकि महाराज एनापवर्गाख्य मदभ्र बुद्धि, उन्हीं कथा को सुन करके अदभ्र बुद्धि, उनकी बुद्धि एकदम स्थिर हो गई थी, वे विचलित नहीं हुए थे। अंतकाल आने पर भी बहुत बड़ा संकट आया था, लेकिन उसी कथा को सुन करके उनकी बुद्धि अदब्ध हो गई थी, स्थिर हो गई थी। और उसी भगवान के चरित्र को आप कहिए जो गरुड़ जी के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान गरुड़ जी के पक्षियों के जो राजा हैं, खग इंद्र, पक्षियों में जो राजा हैं गरुड़ जी, जो भगवान के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान गरुड़ जी पर एकदम चलते रहते हैं, गरुड़ जी मन की गति से चलते हैं, भागवत पार्षद हैं, भगवान इन पर सवारी करते हैं। भगवान ऐसा वाहन रखे हैं कि कोई भक्त पुकारे तो एक क्षण का देर नहीं होना चाहिए। भगवान भक्त वत्सल है, तो सवारी भी इस प्रकार से रखे जो मन की गति से चले। तो गरुड़ जी की इतनी महिमा है, और वही गरुड़ जी पर भगवान सवारी करते हैं, और वही गरुड़ जी के एकमात्र ईश्वर भगवान हरि हैं। तो उनकी कथा को आप कहिए, क्योंकि इसी कथा को सुन करके महाराज परीक्षित का चित्त स्थिर हुआ था। और कह रहे हैं कि ये कथा कैसी है, तो कह रहे कि तन्ना परम पुण्य संवृतार्थ संवृतार्थम आख्यान मत्यद्भुत योग निष्ठम आख्याह्यनंता चरितोपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम। ये जो भगवान की कथा कैसी है, जिसकी हम सब याचना आपसे कर रहे हैं कि परम पुण्यम, ये परम पुण्य है, सब प्रकार से मंगलमय है कथा, सभी प्रकार से, सब प्रकार के पुण्य प्रदान करने वाली है। और ये जो है कथा असंवृतस अर्थ, और ये कथा ऐसी नहीं कि केवल सुन रहे हैं, ये स्पष्ट अर्थ से पूर्ण है।
भागवत जो है एकदम स्पष्ट सबको, जैसे वेद शास्त्र व्यक्ति पढ़ता है तो विचलित हो जाता है कई शास्त्रों को पढ़ करके, लेकिन भागवत जो है विशुद्ध है, वे सब शास्त्रों का सार है। तो सार वस्तु दी गई है, असंवृतस अर्थम, और हमारे परम श्रेय के लिए दिएगा। हम भागवत का आश्रय ले करके अपना श्रेय को सरलता से जान सकते हैं। तो असंवृतस अर्थम, इसमें अर्थ जो है, जो भाव है, सार है, वो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा नहीं कि क्लिष्ट है, किसी को समझ में न आए, बिल्कुल। और अर्थ का एक और अर्थ होगा, अर्थ का कि हमारा जो श्रेय है बिल्कुल बता दिया गया, अब बिल्कुल समझ में आता है। शर्त यह है कि किसी महाभागवत से कथा सुनी जाए। तो ये जो अर्थ है भागवत जी का, वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है तत्काल। भागवत में कहा जाता है, इसको प्रथम अध्याय में ही भगवान वेद व्यास जी कहे हैं, कोई व्यक्ति जैसे ही भगवान की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त करता है, जैसे ही चाहे सुनना चाहता है, तो उसके हृदय में तत्काल भगवान बंदी बन जाते हैं। जैसी सुनने की, विनम्रता से सुनने की इच्छा करता है, सद्यो हृदय वरुद्धते तत्र कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। जैसे ही व्यक्ति भागवत सुनने की जो इच्छा व्यक्त करता है, तो सद्य और तत्क्षणात्, ये दो शब्द है। सद्यो मतलब ही शीघ्र होता है, तत्क्षणात् मतलब उसी क्षण भगवान श्री हरि हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। ये है भागवत की महिमा। और भगवान सुखदेव कहे हैं कि ये जो कथा है भागवत की, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भाव कहा। ये जो भागवत है, रसम आलय, आलय मतलब होता है घर। इस संसार में बहुत सारे आलय हैं। देवालय है जहाँ देवता मिलेंगे, भक्त मिलेंगे। मदिरालय जहाँ केवल मदिरा मिलेगा। भोजनालय जहाँ केवल भोजन मिलता है। औषधालय जहाँ केवल औषधि मिलती है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि अन्य आलयों में आप जाइए तो आपको वो वस्तु निश्चित मिलेगी, निश्चित। जैसे आप जाएंगे औषधालय, आपको औषधि की जरूरत है, लेकिन आप गलती से चल गए भोजनालय में, भोजन जोड़ आलय, आलय मतलब घर, तो वहाँ आपको औषधि बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन आप औषधालय पर अगर चले गए तो निश्चित है औषधि मिलेगी। आप देखते भी हैं कि जहाँ औषधालय है, दवा की दुकान जिसको औषधालय कहते हैं, आलय मतलब घर, औषधि मतलब दवा, तो देखेंगे चारों तरफ केवल औषधि है। आप उससे कुछ भी मांगेंगे तो देने वाला केवल औषधि देता है। तो ये जो भागवत है रसम आलयम, ये रस से भरा हुआ है। भागवत रस से, प्रेम रस से भरा पड़ा है। और निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये सारे शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। ऐसा नहीं कि कच्चा है, कच्चा में बहुत मेहनत लगता है। ये पका हुआ फल है और सार है। और सार है तो पढ़ने में कभी कभी हो सकता है नीरस लगे, तो नहीं कह रहे कि रसम आलय, ये रस से युक्त है, रस से है, मदिरा की तरह है। इस संसार में मदिरा में कुछ सार नहीं है, लेकिन व्यक्ति बैठे बैठे झूमे रहता है। एक बार मदिरा का आश्रय करता है तो जीवन भर उसको नहीं छोड़ पाता है। यद्यपि वो प्रयास करता है डॉक्टरों के द्वारा, लेकिन छूट नहीं पाता है। व्यक्ति को दिन रात मदिरा पीते रहता है, मग्न रहता है मदिरा में, जबकि उसमें असार है, कुछ भी नहीं है, हीन वस्तु है, थर्ड क्लास का चीज है। लेकिन कहाँ ये भगवान की जो कथा है दिव्य है, दिव्याति दिव्य। इसको अमृत गोपियों ने कहा है, तव कथा अमृतम, आपकी जो कथा है अमृतम,
जो अमृत के समान है। तो सुखदेव गोस्वामी ये वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ये जो पका वेदों का सभी शास्त्रों का सार है, पका हुआ फल है, और सबसे बड़ी बात है कि सुख मुखाद ये भगवान सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। तोता जो होता है, सुख मतलब तोता, जो तोता होता है कोई फल को चखता है वृक्ष पर छोड़ देता है, वो फल बहुत मीठा होता है। तो ये जो भागवत की कथा है ये सुखदेव गोस्वामी परमहंस के मुख से निकला है। इसलिए हे रसिको भूवि, जो जितने लोग पृथ्वी पर हैं, भूवि मतलब पृथ्वी, वे सब का कहे मुहु मतलब सदैव, हे रसिको, अरे पियो पियो, अरे इसको पियो, पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो, ये रसालय है, रस जोड़ आलय है, अरे पियो, सारे वेदों का सार है, पका हुआ फल है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है और रस का सार है, इसको पियो पियो। मुहु कितना पियो, मुहु मतलब बार बार पियो। अब पीना कैसे है, कान से। तो ये भागवत जो है कह रहे हैं कि संवृतस अर्थम, इसकी व्याख्या थोड़ा मैंने उधर किया कि ये स्पष्ट अर्थ वाला है। ऐसा नहीं कि रस पीने में कुछ बल लगाना पड़ा, पीते ही व्यक्ति मतवाला हो जाता है, पीते ही उसको छोड़ नहीं पाता है। और ये जो आख्यान है भगवान की कथा अत्यद्भुतम, बहुत अद्भुत अद्भुत चरित्रों से भरा पड़ा है, अद्भुत। ये सब विशेषण है भगवान के। योग निष्ठम, देखिए योग के कोई व्यक्ति साधन करे, कितने भी साधन करे, एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, लेकिन व्यक्ति भगवान की लीला कथा को सुने तो एकाग्र चित्त हो जाता है, कोई चीज बाधित नहीं कर पाता है। आप देखिए महाराज परीक्षित के चरित्र में कि महाराज परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल होकर के व्यग्र चित्त हो गए, महाभागवत, और उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ मृत सर्प को ऐसे टांग दिया। क्षुभित होकर क्रोध आ गया कि हमें सत्कार क्यों नहीं किया। प्यास से इतने प्यास इतनी उनकी बढ़ी हुई थी। लेकिन वही जब भगवान सुखदेव से कथा सुन रहे हैं और सुनते सुनते 4 दिन बीत गए, और जब 9वें स्कंद की कथा पूर्ण हो गई तो सुखदेव गोस्वामी ने मानो इशारा किया कि महाराज 4 दिन बीत गए, आप भूखे होंगे, प्यासे हैं, आप कुछ तो जल ग्रहण कर लिए। तो सुखदेव गोस्वामी से ये कह रहे हैं महाराज परीक्षित, आप देख सकते हैं 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में ही कि महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे भगवन, नेशाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। ऐसा ये जो दुख है, भूख प्यास रूपी जो दुख है, त्यक्तोदपि, यद्यपि भूख प्यास लगी है लेकिन क्षुन्मा न बाधते, ये मुझे कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है। ये बाधा क्यों नहीं उत्पन्न कर रही है? भूख प्यास और भी शारीरिक कष्ट और भय उपस्थित है मृत्यु का, लेकिन ये सब हमें बाधित नहीं कर रही हैं। 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 13 में देख सकते हैं कि अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं रोकिए मत, कथा को चलने दीजिए, चलने दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जल नहीं पीने की आवश्यकता है, भूख प्यास नहीं लगी है महाराज। जिस पानी के लिए मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मैं विचलित हो गया उसी प्यास से, लेकिन वही प्यास लगी है, क्षुन्मा लगी हुई है, लेकिन मम न बाधते। ये प्यास और भूख कैसी होती है? दुस्सहा, इसको व्यक्ति सह नहीं पाता है। कल एकादशी थी तो मैंने कुछ फल ले लिया था, और क्योंकि यहाँ कुछ मैं कुक नहीं करता हूँ जहाँ रहता हूँ, एकादशी को केवल फल थोड़ा सा ले लेता हूँ 1-2 से। लेकिन कल गर्मी बहुत थी तो बहुत प्यास और भूख लग रही थी,
और बहुत दुख उत्पन्न कर रही थी। तो माला करने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके 32 माला हो गई और भागवत जी का पाठ भी हो गया, बहुत 1-1.5 घंटा। और ये जो कथा प्रस्तुत करनी थी तो रात में बिल्कुल थक गया था, भूख प्यास बहुत छटपटा रही थी, भूख लगी थी, प्यास भी छटपटा रही थी, शरीर दुर्बल हो गया था। लेकिन हमें अनुभव है, आप सबको भी अनुभव होगा कि कितना ये दुस्सह होता है। लेकिन देखिए अभी मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन जब कथा कह रहे हैं तो ये भूख बाधित नहीं कर रही है। अगर कथा चलती रही, कहता जाए, सुना जाए तो आनंद ही आनंद है। यद्यपि थोड़ा सा कुछ लेकर के पारण मैंने कर लिया है, लेकिन भूख अभी बाधित नहीं कर रही है। एकदम स्पष्ट अनुभव हो रहा है, केवल मैं कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये कथा में सुख मिल रहा है, इसलिए मैं सुखपूर्वक इसको कह पा रहा हूँ, यद्यपि भूख बहुत तेज लगी हुई है। तो इसको, इसी बात को कह रहे हैं 13 नंबर 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कि ये जो भूख और प्यास है दुस्सहा, इसको सहना बड़ा कठिन है, बहुत, ये बहुत कठिन है सह पाना। लेकिन महाराज परीक्षित करे कि नहीं, आप जो कथा कह रहे हैं इस समय यही भूख, हमें प्यास, हमें कोई बाधा नहीं दे रही है, हम तो आनंदित हैं। क्यों? कि पिबंतम त्वाम मुखाम भोजम, क्योंकि मैं आपके मुख से च्यूतम हरि कथा, कथा मृतम, हरि कथा अमृतम, हरि की कथा रूपी जो अमृत, जो अच्युत की जो कथा है, च्यूतम, च्यूतम मतलब आपके मुख से निकल रहा है, त्वाम मुखाम, आपके श्री मुख से निकल रहा है, और उसी को मैं पी करके तृप्त हो रहा हूँ। और महाराज परीक्षित ही वहाँ नहीं बैठे हैं, कई राजर्षि बैठे हैं, ऋषि लोग बैठे हैं, देवर्षि लोग बैठे हैं, स्वयं नारद जी बैठे हैं, वेद व्यास जी बैठे हैं, सारे ऋषि पृथ्वी के सब बैठे हुए, लेकिन किसी को भूख प्यास नहीं सता रही है। क्योंकि वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी, परमहंस चूड़ामणि, उसी के बारे में कह रहे हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा निकली है, इसलिए हे भूमि को, पृथ्वी पर रहने वाले जितने लोग हैं, आप इस कथा को सुनिए। तो ये हरि की जो कथा है अत्यद्भुतम योग निष्ठम शब्द पर मैं कह रहा था कि व्यक्ति की समाधि लग जाती है। भगवान हरि की कथा व्यक्ति सुनता है तो शारीरिक कष्ट भी व्यक्ति भूल जाता है, मानसिक कष्ट को दूर हो जाते हैं, और आर्थिक कष्ट को भी भूल जाता है, पारिवारिक कलह को व्यक्ति भूल जाता है, और आदि व्याधि जितने प्रकार के रोग हैं, हरि की कथा जब व्यक्ति सुनता है महाभागवत से, भक्तों के सानिध्य में, तो सारा चीज व्यक्ति भूल जाता है। वो सब हमें दुख नहीं दे पाते हैं, कथा के समय सबको अनुभव है कि व्यक्ति भूल जाता है, स्मरण ही नहीं रहता। हरि की कथा का इतना प्रताप है। वास्तव में हमारे जीवन में न तो कोई सुख है न तो दुख है। दुख यही है कि हम सब हरि की कथा को नहीं सुनते हैं। बस इसी कारण से कुछ अनुकूलता या प्रतिकूलता को हम मन में विचार करके दुख और सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन निरंतर अगर हम हरि की कथा सुने भागवत के मुख से, तो ये सब बाधित नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और इसके उदाहरण है वृंदावन में। कितने लोगों के जीवन में देखता हूँ कि शरीर में ऐसे ऐसे रोग हैं। कोई कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है कि कल क्या खाएंगे पता नहीं। किसी किसी के घर में बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई हुई है, घर में कई कई लोगों का मृत्यु हो गया। लेकिन ये सब अवस्था आने पर भी जब वे भागवत वृंदावन में किसी संत के मुख से जब वो कथा सुनते हैं, तो मैंने स्वयं आंखों से देखा है कि झरझर आंसू बहता है हरि की कथा सुनते हैं तो, और निमग्न रहते हैं
और 2-3 घंटा जो कथा चलती, भागवत की कथा वृंदावन में कई संत 3-3 घंटा 4-4 घंटा कहते रहते हैं और वो सब आंसू बहा करके सुनते रहते हैं, हा प्रियतम करते रहते हैं। और किसी किसी दिन तो निर्जला एकादशी को भी कथा होती है, पूरे गर्मी का दिन है, बहुत प्यास लगती है और मैं देखा हूँ वृंदावन में कई लोग संतों के मुख से कथा सुनते हैं और हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वक्ता कहते भी हैं कि क्या कथा को विश्राम दिया जाए कि चला जाए, तो सब लोग कहते हैं हरि बोल, कथा होती रहनी चाहिए, हरि बोल हरि बोल। तो योग निष्ठम हमारी समाधि लग जाती है, अर्थात समाधि का अर्थ है कि संसार से चित्त बिल्कुल हट करके आत्मा में चित्त हमारा रमण करने लगता है और समाधि लग जाती है। अष्टांग योग करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत प्रकार का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, मन को हटाने के लिए कोई और साधन करने की जरूरत नहीं है। केवल व्यक्ति हरि की कथा सुने तो ये जो कथा है योग निष्ठम है, व्यक्ति योग में समाधि में स्थित हो जाता है। समाधि मतलब ऐसे ही ध्यान में नहीं, वो भगवान की लीला में निमग्न हो जाता है। और भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि भगवान की तृतीय स्कंद में कि भगवान की लीला कथा को सुनते सुनते कहते कहते, क्योंकि व्यक्ति पागल हो जाता है, जो सुनता है उसी को कहता है, कहने लगता है और कहते सुनते उसमें रमण करता, तुष्यंती च और रमंती च, उसमें उसको तुष्टि मिलती है, अब उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और रमंती उसी में रमण करते रहता है। और करते करते व्यक्ति क्या करता, उन लीलाओं को देखने लगता है। कभी कभी देखिएगा वृंदावन में कोई कोई भक्त ऐसे बिल्कुल खड़ा है, ऐसे बैठ करके, पता नहीं संसार में तो लोग ऐसे रहते हैं तो निमग्न रहते हैं, तो कोई पत्नी के बारे में, घर के बारे में, धन कैसे इकट्ठा जाए, कैसे पालन किया जाए, आगे क्या होगा उसका चिंतन करते हैं। लेकिन भक्त लोग ऐसे मंद मुस्कुराते रहते, एक टक ऐसे रहते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाओं को देखने लगते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। माया जवनिका छन्नम, इसको कुंती महारानी कहे हैं कि हे नाथ, आपकी लीला कथा को जो व्यक्ति सुनता है तो आप जो माया से अपने आप को ढके रहते हैं, इसको कुंती महारानी ने कहा है कि आप तो सबके हृदय में स्थित है, सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। आप देखेंगे 8वें इसी स्कंद के 8वें अध्याय में 18 नंबर श्लोक, जिसको कुंती महारानी कह रही है कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे हैं और अलक्ष्यम, और अलक्ष्य, आपको कोई लक्ष्य नहीं कर सकता है, आपको पा नहीं सकता है। और सर्वभूता नाम, और सभी जीवों के अंतर मतलब हृदय में, और वही मतलब बाहर, अवस्थितम आप हैं, लेकिन जीव देख नहीं पाता है। कैसे? माया जवनिका छन्नम, क्योंकि आप एक आवरण रख देते हैं माया का, तो माया के पर्दे से आप ढके रहते हैं। लेकिन कोई अगर भगवान की लीला कथा को सुने तो वो माया की जो पर्दा है वो हट जाता है। जैसे देखते हैं, नाटक देखते हैं तो बहुत सारे कलाकार पर्दे के पीछे क्या क्या करते रहते हैं, पर्दा ढका हुआ तो हम कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब पर्दा हट जाता है तो हम स्पष्ट देखने लगते हैं। हमारा चित्त इधर उधर से हट करके, एक पर्दा जब तक लगा हुआ है तब तक चित्त इधर उधर जाता है, ऊपर नीचे, कभी मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन पर्दा जब हट गया तो एक टक हम देखने लगते हैं, खुल जाता है। उसी को कुंती महारानी कह रही कि माया जवनिका छन्नम, माया रूपी जो पर्दा है वो हट जाता है। माया जवनिका छन्नम, हे अधोक्षक, वो हट जाता है और तब आप दिखाई देने लगते हैं श्याम सुंदर सामने। तो योग निष्ठम, और ये आख्या ही इसी भगवान के चरित्र को कहिए अनंत चरित्र है। और ये जो भगवान का चरित्र है, भगवान के अनंत चरित्रों से, ये जो कथा है भगवान के अनंत चरित्रों से पूर्ण है। आपन्नम, उपपन्नम मतलब पूर्ण है, ऐसा नहीं कि कोई सीमित कथा है
कि सुनने के बाद एक दिन अंत हो जाएगा, नहीं। व्यक्ति कथा सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होगा, अतृप्ति बनेगी तो ये तृप्ति अतृप्ति इसलिए बढ़ती है कि कथा नवीन लगती है और कथा और मधुराति मधुर होती जाती है। और ये कथा कैसी है? अनंत है, जिसका अंत ही नहीं है, न प्रारंभ है न अंत है। और ये जो भगवान की कथा अनंत लीलाओं से चरित्र से भरी पूरी है। और ये जो कथा है परीक्षितम भागवताभिरामम, महाराज परीक्षित को भी परम प्रिय है। तो ये जो कथा है सुखदेव गोस्वामी को भी प्रिय है, महाराज परीक्षित को भी प्रिय है। तो ऐसे भगवान हरि के चरित्र को सुनने की सनकादिक ऋषियों द्वारा सूत गोस्वामी से याचना की जा रही है और अपनी पात्रता को बता रहे हैं कि श्रुष्वसताम, हम सुनने की अभिलाषा रखते हैं, पिपासु हैं। देखिए महाराज, हम लोग 1000 वर्ष तक यज्ञ का अनुष्ठान का नियम लिए रखा। देखिए हम सब पानी डाल करके सब यज्ञ कुंड को बुता दिए, अब बैठ गए हैं, बस अब कोई काम नहीं है, अब कथा सुनना चाहते हैं बस। और आप भागवतों में प्रधान हैं क्योंकि आपने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुना है। और कैसी कथा कहनी चाहिए? भगवान के परम उदार चरित्र को कहिए जो सब प्रकार से जीव का कल्याण करने वाला है। और उसी कथा को सुन सुन करके पी पी कर परीक्षित जैसे महाभागवत व्यक्ति भी परम सुख का अनुभव करके सदा मग्न रहते हैं। तो 3 बातें हुई। श्रोता वक्ता की स्थिति है, श्रोता किस कैटेगरी के हैं और वक्ता किस कैटेगरी के हैं। और क्या सुनने का विषय है? भगवान की कथा, जिसकी महिमा स्वयं सनकादिक ऋषि लोग कहे हैं। और इसकी और विशेषता बताई कि इसी भागवत को सुनने के लिए सब लोग ललायित रहते हैं। और इसीलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हे भुवि जितने लोग पृथ्वी पर, अरे पियो पियो कथा को पीजिए पीजिए। और जो कथा को नहीं पीता है तो व्यक्ति कैसा है? तो इसको कह रहे हैं सनकादिक ऋषि ही कह रहे हैं। ये 2 स्कंद के लगता है कि 3 अध्याय में, 2 स्कंद के 3 अध्याय में सनकादिक ऋषियों ने कहा है कि देखिए आयुर्हरति वै पुमान उद्यन नस्तम च यन्नसौ तस यर्ते तत् यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। भगवान सूर्य उदित होते हैं तो देखते रहे दिन और रात होते हैं, और दिन रात लोगों भगवान सूर्य उदित होकर सबके आयु का हरण कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान हरि की कथा को द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय का श्लोक संख्या देखिए 17 नंबर है। 2 स्कंद के 3 अध्याय का श्लोक संख्या 17, जिसको एक मिनट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वे कह रहे हैं कि ये जो कथा है, ये जो व्यक्ति उत्तम श्लोक वार्ताया, जो भगवान उत्तम श्लोक की कथा को जो सुनते रहते हैं, जिनका समय केवल कथा में बीतता है, केवल कथा में, तो उसका मृत्यु कुछ भी नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। अर्थात उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन जो कथा नहीं सुनते हैं तो सूर्य उदित और अस्त, उद्यन और अस्तम, भगवान सूर्य उदित हो करके उनके आयु को केवल हरण कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और एक गाली भी देते हैं सनकादिक ऋषि ऐसे व्यक्ति को जो कथा नहीं सुनता है। तो वो कहते हैं कि तरवा किम न जीवंती,
वो कहते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी सब इंद्रियों के बारे में कह रहे हैं कि हम लोग जीते हैं तो सांस लेते हैं। तो 18वें नंबर में श्लोक में कह रहे हैं कि तरवा किम न जीवंती, अरे क्या वृक्ष जीवित नहीं है, वो सांस नहीं ले रहे हैं क्या? अर्थात जो मनुष्य कथा नहीं सुन रहा है वो जीवित थोड़े मरा हुआ है, वो व्यक्ति मुर्दा है चलता फिरता। भस्त्रा किम न शोषंत्य सुत, और लोहार की जो धुकनी होती है वो सांस, लोहार लोग लोहा पीटते हैं तो एक धुकनी होती है, ऐसे ऐसे चलाते हैं तो उससे वायु निकलता है और उस वायु के प्रभाव से आग अच्छी तरह से जलती है, तो वो सांस नहीं लेता है। न खादंती न मेहंती, और व्यक्ति कह रहा है कि हम जीवित हैं तो खाते हैं, शौच जाते हैं। तो कहते हैं कि ग्राम पशु अर्थात सुअर का क्या काम है? जो सुअर होती है, ग्राम सुअर, जो गांव में शहरों में रहती है, देखिएगा मल मूत्र में ऐसे लेटे रहती है, केवल मल को खाती है और मल का त्याग करती है। जो हरि की कथा नहीं सुनता उसके लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो हरि की कथा नहीं सुनते तो उसका जो कान है वो सांप के बिल है। सांप बिल में रहता है महाराज, कहीं भी सांप को देखेगा, बिल देखेगा तो बिल में घुस जाता है। तो ये हमारा जो कान है इसी से पीना है, इसमें छेद है, बिल है। तो ये बिल क्या है? सांप के रहने का स्थान है कान से। और यहाँ तक तो गाली भी दे रहे हैं, जो कथा नहीं सुनते हैं तो उसको स्वह कह रहे हैं, कुत्ता कह रहे हैं, बिड बराह, उष्ट और खरह, उसको गधा कह रहे हैं जो कथा नहीं सुनता है। ऊंट है, सुअर है, कुत्ता है वो, जिसके कान में कथा नहीं जाता है। और वो कान कैसा? बिले बतोरु क्रम विक्रमाने, जो कथा नहीं सुनता है और उसका जो जीव है मेढक के जीव के समान है, वो कथा नहीं कहता है। मेढक टर 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 बोलते रहता, टर 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 बोलते रहता है। तो जो व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं कहता है तो मेढक के समान उसका जीव है, जो उसको नहीं गाता। इस प्रकार से कई श्लोकों में सनकादिक ऋषि जो कथा नहीं सुनते हैं, भगवान के चरित्र को नहीं सुनते हैं, तो उस मनुष्य की भर्त्सना कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, जो हरि की कथा को नहीं सुनते हैं। और आप देखेंगे तृतीय स्कंद में जो ध्रुव महाराज के दादा मनु महाराज जी का चरित्र दिया गया है, तो उनकी जीवनी प्रस्तुत की, कैसे वो जीवन को पीते थे, चलते थे। तो यदा भ्रंश निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वयंभुवम मनु, जो स्वयंभू मनु हैं उनके चरित्र के बारे में आप देख सकते हैं तृतीय स्कंद के 22 नंबर अध्याय का श्लोक संख्या 34। तो उनका जीवन कैसे बीता? वे संसार में थे, राजा थे मनु महाराज, स्वयंभू मनु, राजपाट चलाते थे। लेकिन राजपाट करते हुए आयात यामास, उनका जीवन कैसे बीता? शृण्वन्तो ध्यायतो विष्णु कुर्वन्तो ब्रूह कथा, वे भगवान हरि की कथा को सुनते थे, उसी का चिंतन करते थे, और ब्रुवत उसी को कहते थे। तो भगवान की लीला कथा सुनते सुनते यात यामः अपने जीवन को धारण किए। इन्हीं मनु महाराज के द्वारा तपस्या की गई है अपनी पत्नी के साथ नैमिषारण्य में, और उसी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट होकर कहेंगे आप वर मांगिए। तो उन्होंने भगवान से कहा है कि आपके जैसा पुत्र हो, तो भगवान ही पुत्र बन कर आए हैं, भगवान श्री राम। एक अंश से वे महाराज दशरथ बने और उनकी पत्नी कौशल्या जी बनी। तो भगवान आए
तो उनका जीवन केवल कथा सुनने में बीतता था। आप देख सकते हैं आयात यामा, वे एक क्षण को बर्बाद नहीं करते थे। तो उसी कथा का ये मैं विशेषता बताया कि बड़े बड़े लोग केवल हरि की कथा को सुनते रहते हैं, केवल उसमें निमग्न रहते हैं। तो यहाँ पर ही ये सनकादिक ऋषियों द्वारा सुत गोस्वामी से कथा सुनने की लालसा व्यक्त की जा रही है, जिसको सुन करके वे परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो हम सबके मन में भी यही लोभ उत्पन्न होना चाहिए, इसी के लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी के लिए है। आपने सुना ना कि सनकादिक ऋषि उस मनुष्य की भर्त्सना कर रहे हैं, सारी इंद्रियों का रहना बेकार है, और वो मनुष्य है ये नहीं है, उसको देखो गाली दी है। जो कथा नहीं सुनता है, सनकादिक ऋषि द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में गाली दे रहे हैं, कुत्ता कह रहे हैं, सुअर कह रहे हैं, ऊंट कह रहे हैं। वो आदमी है ही नहीं। आदमी जैसा दिखने से क्या हुआ, सब इंद्रियां बेकार हैं। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि भगवान सूर्य उसकी आयु का हरण कर लेते हैं। माने जीता जी व्यक्ति मरा हुआ है, व्यर्थ है उसका जीवन जीना। लेकिन जो हरि की कथा सुन रहा है तो उसका काल कुछ भी, एक श्लोक में कोट करना भूल गया, उसी तृतीय स्कंद में है कि मृत्यु और काल तो कुछ भी नहीं करेगा जो भगवान हरि की कथा को सुनता है। तो उसी कथा को जो सुखदेव गोस्वामी से सुत गोस्वामी ने सुना था, उसी कथा को सुनने की लालसा व्यक्त की जा रही है। और जिसको आगे सुत गोस्वामी कहेंगे, हम सब श्रवण करेंगे। और आप सब वैष्णव भी हम पर बहुत कृपा कर रहे हैं कि मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, भागवत में चित्त लग रहा है, तो मैं भी अपनी वाणी को यत्किंचित पवित्र करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सब आप सब वैष्णव की कृपा से हो रही है, और मुझे बहुत सुख मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है कथा कह करके। तो आगे सनकादिक ऋषियों के द्वारा जो इच्छा व्यक्त की गई है, तो आगे सुत गोस्वामी क्या कहेंगे, इसको हम लोग अगले सत्र में कल हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए आप सब वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा को यही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।